नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने और कोशिश यही है कि हर बार जो सकारात्मकता होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, उसी के साथ आएँ, क्योंकि हर दिन जैसे नया दिन होता है, हर दिन की ऊर्जा नई ऊर्जा होती है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है पीछे, बहुत कुछ हुआ है जिसने कि सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नेगेटिव करने की कोशिश की है। लेकिन बात यह है कि नेगेटिव रह के और हमेशा नेगेटिव रह के गुजारा नहीं है। वन नीड्स टू बी हैप्पी। खुश रहना बहुत ज़रूरी है और अगर खुश नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी में असफल ही रहेंगे। हमें अगर कोई सुख मिलता भी है, हम उसको उतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है खुशियाँ बांटना और एस्ट्रोपीडी जो है वो खुशियाँ ही बांटता है। आज का जो ये टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीचे ये जो नंबर है इस पे आपको कॉल करना है फॉर अपॉइंटमेंट। चाहे तो हो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, चाहे आपने मिलने आना है। ये जो नंबर है ये वही नंबर्स हैं जो आपको पहुंचाएंगे सुनील जी तक, जिनसे आप बात कर सकते हैं। और बाकी गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात होगी, सुपर टिप के बारे में भी बात होगी। ये सारी की सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले जो बात है वो हमने करनी है नीलम की। जी, नीलम की बात क्या करनी है, किस बारे में है ये तो बता दिया, लेकिन आधार क्या है, क्यों नीलम के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं सवाल में लूंगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप जुड़े रहिए और नीलम से जुड़ी जुड़ी जो बातें आपके मन में रही होंगी, आज मैं वो सारे सवाल करने वाली हूँ। तो स्वागत कर लेते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुनील जी, बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि नीलम आपकी जिंदगी बदल देता है। नीलम पहनने से सफलता, पैसा, ये सब अपने आप आपके पीछे आने लगता है। अगर ऐसा है तो फिर पूरी दुनिया ही नीलम क्यों नहीं पहन लेती? तो नीलम के बारे में आज हमें बताइए, बिकॉज बहुत फेमस स्टोन है, बहुत पॉपुलर स्टोन है। जितना इसके बारे में लोग जानते हैं उसमें कुछ सही भी हो सकता है और कुछ मिथ्स भी हैं। आज ये सब क्लियर कर दीजिए प्लीज। पुनीत जी, नीलम का टॉपिक जो है बड़ा ही डिमांडेड टॉपिक है। लोग बहुत पूछते हैं आगे कई बार कि सर नीलम डाल लें, कि लोग कुंडली दिखा के बिना एनालिसिस के ही पूछ लेते हैं क्या सर नीलम डाल लें, हम हमारी कुंडली में सूट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या हम डाल लें? पर ऐसा नहीं होता। नीलम एक ऐसा स्टोन है जिसका रिजल्ट बड़ा इंस्टेंट है। सिर्फ एक ऐसा स्टोन है जिसका रिजल्ट बहुत फास्ट है, और इस का रिजल्ट फास्ट और बड़ा अच्छा देखा गया है। जिसको सूट कर जाए, जिसको ये सूट कर जाए, वो इंसान दिनों में राजा बनता है। ये एक मिथ थी, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा पर्दा हटाऊंगा, थोड़ी रियलिटी बताऊंगा कि रियलिटी है क्या है नीलम की। दरअसल नीलम कहाँ से शुरू हुआ और ये क्यों इतना फेमस हो गया, लोग इसको क्यों इतना पसंद करते हैं। बहुत लोगों ने डाला होता है, बहुत अरबपति हैं, करोड़पति हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत बड़े बड़े जिन्होंने नीलम डाला हुआ है। अमिताभ बच्चन बहुत फेमस है, नीलम और उनकी स्टोरी बहुत फेमस है, आपने शायद सुनी होगी। और जब केबीसी स्टार्ट होना था तो उनको, जब अमिताभ बच्चन का टाइम बड़ा ख़राब चल रहा था और केबीसी स्टार्ट जब हुआ है, उस दौरान उन्होंने नीलम डाला। ये मैंने सुना है, मैंने ये पढ़ा है और सुना है। ये मैं इसकी ऑथेंटिसिटी तो नहीं करता, बट ये चीज़ सुनी है मैंने। लेकिन जब कहते हैं कि जब उनका टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत मूवीज़ उनकी फ्लॉप हो जाती हैं और उनके बाद उनको वो नीलम डालते हैं और उनके बाद उनको केबीसी ऑफर होता है, तो उसके बाद की जर्नी जो है वो सारी दुनिया जानती है, आप लोग जानते हैं, सारी संसार जानता है। और आज की डेट में वो बादशाह हैं इंडस्ट्री के, तो कोई दो राय नहीं है। उनकी एक्टिंग वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट अमिताभ बच्चन तो एक ही है, दूसरा उन जैसा शायद कोई हो ही नहीं सकता। नीलम की स्टोरी इस वजह से भी नीलम फेमस हुआ बहुत ज़्यादा। हाँ, सच्चाई ये भी है कि नीलम डालने से अगर इंसान का डाउनफॉल चल रहा हो, नीलम अगर अच्छी क्वालिटी का अगर डाल लो तो नो डाउट इंसान की लाइफ में तरक्की बहुत आती है, बशर्तिया नीलम आपकी कुंडली में सपोर्ट करता हो। मिथोलॉजी, क्योंकि लॉजिक जानना बड़ा ज़रूरी है। माइथोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, इसके पीछे बहुत स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो आपने सबने सुनी होगी, बहुत मशहूर है। जब समुद्र मंथन हुआ तो जब देवताओं और जब राक्षसों में जब आपस में इनका छीना झपटी हुई कलश को लेके, तो उसमें से जो जल छलक के नीचे धरती पे गिरा, वहाँ स्टोन्स की, जेम स्टोन्स की, रत्नों की खानें बनी। ये एक स्टोरी है, माइथोलॉजी है एक, जिसके स्टोन्स के पीछे, रत्नों के पीछे। ये तो सभी लोग तकरीबन जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और स्टोरीज भी हैं। उसमें से एक कथा मैं आपको भी बता भी देता हूँ कि एक स्टोरी और इसके पीछे क्या थी।
ये बात उसी टाइम की है जब असुरों का और इनका जो देवताओं का समय था, उस युग की बात है। उस टाइम पे राक्षसों के जो एक राजा थे वृत्रासुर, वो असुर राज थे, उन्होंने देवलोक के ऊपर हमला किया। जब ये हमला हुआ तो सारे देव, जो जितने भी देव थे, ये बहुत ज़्यादा डरे, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें चलती थी। तब भी उस लेवल की जो ये होती थी, कहते हैं कि पॉलिटिक्स होती थी, ये तब भी चलती थी। तो ये क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर से मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, जो मैंने ये मैथोलॉजी पढ़ी थी, वो थी कि ये जो देवलोक के ऊपर हमला हुआ वृत्रासुर की तरफ से, देवता बहुत घबरा गए। तब उस टाइम पे जो इंद्र थे, इंद्र ने विष्णु जी की सलाह ली और दधीची से, जो वहाँ के महर्षि थे दधीची, उनसे उनकी हड्डियों का कुछ अंश मांगा। वो अंश मांग कर उन्होंने औजार तैयार किया और उस औजार से वृत्रासुर का वध किया। अब जहाँ जहाँ वृत्रासुर का जो है ब्लड वगैरह, उनका जो खून था, रक्त था, जहाँ जहाँ गिरा धरती के ऊपर, वहाँ वहाँ रत्नों की खानें बनी। यानी कि एक असुर राज का देवताओं के ऊपर हमला करना, हम देवताओं का अपने आप को बचाने के लिए भगवान से ही हेल्प लेके उन्हीं की हड्डियों से औजार बना के उस जो राक्षस था उसका अंत करना और उसका जो रक्त नीचे गिरना, उसकी खाने बननी, उसका रत्नों का खान बनना। वो ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो लोगों को नहीं पता। तो उस वक्त ये मैथोलॉजी कहती है कि जेमस्टोन ऐसा उत्पन्न हुए। रियलिटी क्या है ये तो ईश्वर जानता है, बट ये एक स्टोरी ऐसी है जो जिससे हमें इनका जो रूप है पता लगता है कि कहाँ से आए। तो नीलम उसमें से एक बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन है। नीलम हो गया, पुखराज हो गए, पीताम्बरी हो गया, ये आपका जो सूर्य का रत्न होता है, ये माणिक्य हो गया, पन्ना हो गया, ये कुछ एक्सपेंसिव जेमस्टोन में से आते हैं। नीलम सबसे जेमस्टोन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, और ये नीलम जितना ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता है उतना ही कॉस्टली होता जाता है। ये बहुत कम रेंज से शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत कम होती है। एक आपने प्योरिटी वाला दूध खरीदा, उसके अंदर आपने अगर 1 गिलास दूध खरीदा, उसमें आपने 4 गिलास अगर पानी डाल दिया, उसकी प्योरिटी लेवल जो है दूध का वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरह उसमें 2 गिलास ऐड करेंगे, प्योरिटी लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन पूरा प्योर तब भी नहीं होगा। तो जो प्योर दूध है उसकी कीमत हमेशा महंगी होती है, जिसकी फैट पूरी है उसकी कीमत हमेशा महंगी होती है। तो जो नीलम बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है, पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। पहचान कहाँ से होती है इसकी? इसका सर्टिफिकेशन जो होता है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है इसकी 4, मैक्सिमम 4 ग्रेविटी वाला नीलम आपको अगर लेना चाहिए, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी वाला नीलम लेना चाहते हैं तो। अब ये नीलम कौन डाल सकता है? नीलम वो इंसान डाल सकता है जिसकी कुंडली में शनि योग कारक है, जिसकी कुंडली के अंदर शनि अच्छे हैं लेकिन बलहीन होकर बैठे हुए हैं। बलहीन किसको कहेंगे? जिसकी डिग्री बहुत कम हो, या जिसके शनि ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहां से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, या बहुत वीक होकर बैठे हुए हैं। नीच के स्टोन कभी नहीं डालने चाहिए। नीच आरोही जो प्लेनेट होते हैं उनके जेमस्टोन नहीं डालने चाहिए। मैंने लोगों को नीच के स्टोन डलवाते हुए देखा और डाले हुए देखा है, और मैं उतरवाता हूं। क्यों मैं कहता हूं ये चीज? क्योंकि बात बड़ी प्रैक्टिकल सी है। एक इंसान जो शराब के ठेके पे खड़ा है, शराब खरीद रहा है, शराब पी रहा है, वो नीचता कर रहा है, और वो नीचता करते हुए आप उसको एक बोतल आप अपनी तरफ से उसको दे रहे हैं कि ये पकड़ और ये भी पी और सड़क पे ही यहां ही गिर जा। इस चीज को समझिए। नीचता करने वाले प्लेनेट को आप सपोर्ट ना दीजिए। अगर आपने नीच का स्टोन डाला हुआ है तो उसको रिमूव कीजिए। कोई भी स्टोन डाला हुआ है, आमतौर पे शनि जब मेष में होते हैं, मैंने लोगों को देखा है ये चीज करते हुए। मेष में शनि होंगे और उसका जेमस्टोन नीलम जो है डलवा दिया जाता है कि इससे ये अपनी नीचता छोड़ के इसके बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। उल्टा होता क्या है कि उसके बेनिफिट तो क्या मिलने हैं, जो आपके पास होता है वो भी, उससे भी आपको हाथ धो बैठते हैं और आपको समझ नहीं आती ये हुआ क्या। लेकिन नीलम स्टोन बहुत ही टेस्टेड स्टोन है, इसको टेस्ट करके ही डालना चाहिए। विदाउट टेस्टेशन इसको नहीं डालना चाहिए। और किसी बहुत जो प्रोफेशनल जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनसे पूछ के डालना चाहिए। क्योंकि ये वो दवाई है, ये रिएक्ट कर गई तो आपको ऐसा नुकसान करेगी जिसका भरपाई आप 2, 4, 5 साल 10 साल तक करते रहेंगे। ये वैसी स्टोन है, ये वैसा एक जेमस्टोन है जो अगर आप गलत केस में डाल लेते हैं, अगर आपको रिकमेंडेड नहीं होता, आप डालते हैं तो उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा दूर तक भुगतना पड़ता है। पुखराज ऐसा नहीं करता।
रूबी ऐसा नहीं करता, पन्ना ऐसा नहीं करता, मोती ऐसा नहीं करता, लेकिन ये नीलम ऐसा स्टोन है जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसके पीछे एक और रिसर्च की एक चीज़ जुड़ी हुई है। एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े एक दिग्गज थे अमेरिका के, यूएसए के, और उन्होंने नीलम डाला था। नीलम सिर्फ इस जिद में डाला गया था कि इससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर उनका रोड साइड एक्सीडेंट होता है और विद इन 2 आवर्स उनकी डेथ होती है। उसी 2 घंटे में, उसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है। बहुत बड़ी लेडीज ये थी, एक बहुत बड़े दिग्गज थे, और ये फॉरेन की स्टोरी है, शायद आपको रिमाइंड हो गया हो। और ये उनके साथ हुआ था, नीलम डाला था, एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। नीलम सोच समझ के डालना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ डालना चाहिए। नीलम बहुत प्योर स्टोन है, बहुत बढ़िया स्टोन है। इसमें बैंकॉक के आते हैं, अगर आपने डालना हो श्रीलंकन डालिए, ग्रेविटी 4 होनी चाहिए, और किसी एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर इसको डालिएगा। ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है, तो अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो इसको डाल लीजिए। प्योरिटी इसकी जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना इसके जो इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी ज़्यादा शाइन होगी, उतना ही क्लियर नीलम आप डालिए, बहुत बेस्ट होगा, और ये एक्सपेंसिव भी होगा। पॉकेट अगर लॉक करे तो नीलम ज़रूर डालिए अगर आपको रिकमेंड किया गया है। शनि अगर आपके डिग्रिकली वीक हैं, मैं यहाँ कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, लोगों को समझ नहीं आएगा कि नीलम हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली के अंदर अपने शनि की पोजीशन देखिए। देखिए, शनि मेष में हो, 1 नंबर में हो, नीलम मत डालिएगा। शनि आपके कुंडली के अंदर 3rd हाउस में हो, किसी भी राशि में हो, किसी भी राशि में हो, नीलम नहीं डालिएगा। शनि आपके 6ठे घर में हो, नीलम नहीं डालिएगा। शनि अष्टम में हो, नीलम नहीं डालिएगा। शनि आपके 12वें घर में हो, नीलम नहीं डालिएगा। इस जो 4 घर मैंने बताए हैं, इसमें सिर्फ एक केस में नीलम डालेगा, सिर्फ एक केस में, अगर शनि अपने घर में है तो। यानी कि 6 नंबर में अगर आपकी कैप्रिकॉर्न राशि आ रही है, कुंभ या मकर दोनों में से कोई राशि आ रही है, तो आप नीलम डाल सकते हैं, वो भी किसी की एडवाइस के अंडर, फिर आप डाल सकते हैं। वरना मेष का नीलम कभी मत डालिए कि किसी ने आपको बोला कि हाँ नीच के शनि हैं, ये स्टोन डाल लीजिए ठीक हो जाएंगे। स्टोरी दिमाग में मैंने आपके डाल दी है, वो अब याद रखिएगा कि एक इंसान जो शराब के ठेके पे खड़ा है, उसको 1 बॉटल और दे के उसको आप लुढ़काने पे लगे हुए हैं। अगर आप मेष का नीलम डलवाते हैं तो नीलम सोच समझ के डालिएगा। अच्छा स्टोन है, एक्सपेंसिव स्टोन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। डाउनफॉल जिंदगी में हो तो इंसान को नीलम डालना चाहिए। अगर जिंदगी में बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहा हो तो नीलम डालना चाहिए। लाइफ में हर्डल्स आ रही हो तो नीलम डालना चाहिए, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा देता है और बड़ी जल्दी देता है और बड़ी हाइट्स पे लेके जाता है इंसान को। तो नीलम आप एक्सपर्ट एडवाइस के अंदर जरूर डाल सकते हैं। तो सुनील जी, जैसे आपने बात की ट्रांसपेरेंसी की, बात की उसके सही होने की, ओरिजिनल होने की बात की। एक जो आम इंसान है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये भांपना, ये जानना क्या ओरिजिनल है क्या नहीं। उसको, जिसने शायद कभी नीलम देखा नहीं, उसको पता भी नहीं होगा कि वो लगता कैसा है। आजकल गूगल का ज़माना है, लोग गूगल कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल है, लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं कि ये ओरिजिनल है। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना से पहले भी लोग कहते थे, या जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते थे कि जितनी जो डुप्लीकेसी स्टोन्स में है उतनी और किसी चीज़ में नहीं है। पुनीत जी, आप हैरान हो गए, मैंने एक बार पहले भी सर्वे बताया था, एक 90% लोगों ने जेमस्टोन डुप्लीकेट डाले हुए हैं। 90% लोगों ने जेमस्टोन ऐसे डाले हुए हैं जो काम ही नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ कहने को ये नीलम है या पुखराज है, क्योंकि ये 2-3 स्टोन ऐसे हैं जिसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत लोगों के नीलम उतरवाए हैं डुप्लीकेट, बहुत लोगों के। उन्होंने लिया तो ये सोच के था, कह के दिया गया था कि ये नीलम है, बट वो नीलम था नहीं, वो कुछ और चीज़ थी। उसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है, सेम टू सेम चीज़ बन जाती है, सेम टू सेम जेमस्टोन बन जाता है जो आपको बना के दे दिया जाता है। वरना ये नेचुरल स्टोन्स होते हैं, खानों में से निकलते हैं, नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड होते हैं। कई स्टोन जो महंगा स्टोन होगा वो नॉन हीटेड होगा, नॉन ट्रीटेड, कोई ट्रीटमेंट उसमें नहीं हुआ होता। आमतौर पर जरूरी नहीं है कि नकली ही हो। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, आप थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। एक नीलम लिया गया, एक सस्ता नीलम उठाया गया, उसको ट्रीट किया गया, उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट की गई। ये एक टर्म है जिसके साथ नीलम को या किसी भी स्टोन को बहुत ब्यूटीफाई किया जाता है। इसकी इसमें शाइन दी जाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। जैसे ज्वेलरी बनती है आपकी, जैसे ज्वेलरी के स्टोन्स बनते हैं आपके। अब अमेरिकन डायमंड है, बहुत सस्ता है, लेकिन उसकी शाइन किसी भी स्टोन से ज़्यादा है, किसी भी स्टोन से। लेकिन कीमत क्या है उसकी? कीमत सिर्फ 150 रुपये है। शाइन में उसकी कोई मुकाबला ही नहीं है।
इसको ट्रीट किया जाता है। जो ट्रीटेड जेमस्टोन्स होते हैं ये वर्क नहीं करते, इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट हो रखा होता है, वो काम नहीं करते। ऐसे ही नीलम को, पुखराज को ट्रीट करके बेच दिया जाता है। नॉन ट्रीटेड, नॉन हीटेड ही लेना आपने। आप जब भी परचेज करें बोल के लें कि नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड। हाँ, नो डाउट ये महंगा होगा, क्योंकि जो ट्रीटेड होते हैं, जो जिस पर ट्रीटमेंट हो रखा होता है, इसका प्राइस ज़रूर थोड़ा कम होता है, लेकिन इसकी जो होते ये ओरिजिनल है, लेकिन इसके अंदर फिलिंग होती है। जो फिलिंग होती है वो प्योरिटी को ख़राब करती है। तो प्योरिटी हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ खालिस होनी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप डालने जा रहे हैं तो कोई ढंग की चीज़ डालिए। 6 महीने रुक के डाल लीजिए, ना डालिए, बिल्कुल ना डालिए। लेकिन अगर डालने चले हैं तो ढंग की चीज़ डालिए, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। नॉन ट्रीटेड हो, नॉन हीटेड हो, कोई ट्रीटमेंट उसके ऊपर ना हुआ हो, तो आपका स्टोन आपके लिए काम करता है। वरना मार्केट में इतनी डुप्लीकेसी है, ट्रीट करके बेच दिया जाता है। सर्टिफिकेट के ऊपर नीलम लिखा आता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। मैंने 2 साल जेमोलॉजी में लगाए हैं, अंदर तक घुस के देखा है इसके अंदर कि ये स्टोन्स कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे इनका जो है ये बिकते हैं, किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है, किस तरह इसको हीटेड जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो असली को नकली कैसे बनाया जाता है और नकली को असली कैसे बनाया जाता है, ये सब ट्रीटमेंट यहाँ चलते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं। बड़े 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए के स्टोन होते हैं, जिनकी एक्चुअल कीमत 15, 20, 30 हज़ार से ऊपर नहीं होती, लेकिन वो महंगे बिकते हैं। बट असल में देखा जाए तो आपको जो मैक्सिमम लोगों ने जो जेमस्टोन डाले हुए हैं, वो या तो ट्रीटेड हैं, या डुप्लीकेट हैं, या उसके ऊपर कोई ना कोई जो है साइंटिफिक ट्रीटमेंट दिया गया होता है। ओरिजिनल चीज़ बहुत कॉस्टली आती है, ये डायरेक्ट आती है। इसको सिर्फ और सिर्फ शेप में कट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर ट्रीटमेंट या हीटेड इसको नहीं किया जाता। जैसे खान से निकलता है, उसको काट के शेप में तैयार करके आपको दे दिया जाता है, वो ओरिजिनल चीज़ होती है, वो ओरिजिनल नीलम या ओरिजिनल पुखराज होता है। तो जब भी आप लें, ये चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रीटेड आपके जो स्टोन्स हैं नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड होने चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल पाती अगर आज ये एपिसोड नहीं होता, क्योंकि वाकई ये इन्फॉर्मेशन जो रही है वो मतलब आज तक मैंने सुनी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय से मैं भी एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, चाहे डायरेक्टली चीज़ें नहीं जानती हूँ, लेकिन साथ रह रहे कि कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। बट दिस वाज समथिंग वेरी न्यू, बहुत नई बात है ये। लेकिन एक बात और है, जैसे जहाँ पे प्योरिटी होगी वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगेगा। सुनील जी से एक सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ। सुनील जी, जिसके पास प्योर नीलम खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मतलब आपके पास हर सोल्यूशन होता है, तो आपके पास कोई सस्ता सोल्यूशन भी होगा कि नीलम नहीं तो फिर क्या, अगर जो नीलम नहीं पहन सकता वो क्या करे? बिल्कुल ठीक है मनीष जी, क्योंकि हर इंसान इतने पैसे नहीं कर सकता, नो डाउट। आप लोगों के हक में आपने ये चीज़ पूछा है, बहुत अच्छी बात है। और हर इंसान वाकई नहीं खरीद सकता, क्योंकि महंगी चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ है। लोगों के पास तो मैंने ये देखी है चीज़, रोटी खाने के भी आज के डेट में लाले पड़े हुए हैं, पोजीशन जो चल रही है। उस केस में एक सस्ता उपाय, बहुत सस्ता उपाय जो आप कर सकते हैं, अगर आपको नीलम रेकमेंड हुआ है, आप नहीं डाल पा रहे हैं, जब पैसे आएंगे तब डाल दीजिएगा। अदरवाइज छोटा सा उपाय देता हूँ, एक नील होता, नील जो कपड़ों पर लगाया जाता है। बात तो हमें नीलम को शनि को सीधा करना ना। आप जो नील होता है, नील को किसी डिब्बे में डालिए। डिब्बी होनी चाहिए आपकी, प्लास्टिक की चल जाएगी, ब्लू कलर की छोटी सी डिब्बी लीजिए। उस डिब्बी के अंदर आप नील डाल के, आधा चम्मच 1 चम्मच नील डाल के अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। नीलम जैसा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उससे कम भी नहीं आएगा। ये एक ऐसा सस्ता, टिकाऊ और किसी को पता ना होने वाला उपाय था जो आप कर सकते हैं। अगर आपको नीलम नहीं अप्रोच हो रही है आपको, तो आप ये नील वाला उपाय करके देखिए। वैसा रिजल्ट नहीं ना भी आएगा, लेकिन इतना तो आ जाएगा कि आपका कम से कम शनि थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अगर रिकमेंडेड है तो ये उपाय कर लीजिए। तो फिर देख लिया आपने कि मुझे नहीं लगता कि सुनील जी इससे ज़्यादा इजी उपाय कुछ और हो सकता था, और वो भी उसका ऑल्टरनेट है। चाहे थोड़ा जैसे सुनील जी ने बताया कि वैसा ऑल्टरनेट ना सही, वैसी बदल ना सही जैसा नीलम इम्पैक्ट देगा, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा उपाय जानना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सुनील जी इस एपिसोड के साथ, एस्ट्रोपीडी के साथ, इस प्रोग्राम के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और अलग अलग लोग हैं, बच्चे भी हैं, अब जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। वैसे वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वैसे वो लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोपीडी में जो बात करें वो सबकी बात हो। यहाँ पे कोई
कलर देख के, यहाँ पे कोई किसी की हैसियत देख के कभी भी कोई बात नहीं होती है, ऐसे तो गलत होता है। सो एस्ट्रो ओपीडी ये सबके लिए साझा मंच है। गुड लक रिपोर्ट की बात आ गई है। गुड लक रिपोर्ट जो है ये वडोदरा से है, गुजरात से, वरिंदा बोरा कह रही हैं कि डियर सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, किसी ने कब्जा कर लिया है, क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? कोई उपाय बताएं कि हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाए। वृंदा जी नमस्कार। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं सीधा सीधा यहाँ पे नहीं देने वाला, क्योंकि जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। सभी लोग जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि अष्टम घर जो होता है, प्रॉपर्टी देखी जाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुरखों की प्रॉपर्टी। अष्टम घर ऐसी जगह जो मिस्ट्री है, ऐसी जगह जो जमीन के नीचे की बात जब हम करते हैं तो अष्टम घर देखा जाता है। ये ऐसी मिस्ट्री है जो आपके जो पुरख थे, जो पुराने आपके जो बुजुर्ग रह चुके हैं, वो छोड़ गए, वो मिस्ट्री छोड़ गए कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी अष्टम घर से देखी जाती है, सभी जानते हैं, लेकिन ये लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये बुकिश नॉलेज नहीं है कि जब शनि कुंडली में अच्छे हों, शनि क्या है? शनि बुजुर्ग हैं। शनि क्या है? शनि तजुर्बा है। शनि क्या है? शनि वो इंसान जिसके बाल सफेद हैं, जिसने जिंदगी का तजर्बा लिया, वो शनि है, क्योंकि शनि सीधा सीधा आपके तजुर्बे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब शनि कुंडली में अच्छे होते हैं और किसी तरह से अष्टम घर से या चौथे घर के साथ या चौथे घर के कारक ग्रह के साथ या मंगल के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं अच्छे शनि, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। सिर्फ ये देख के कह देना कि आपकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हुए हैं, अष्टम घर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, ये अधूरी नॉलेज है, ये आधी नॉलेज है। ये आमतौर पर ज्योतिषी ये बोलेंगे गलत हो जाएंगे, प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान दे रहे हैं कि अष्टम घर में अगर अच्छा शनि पड़ा हुआ है या अष्टम घर में अच्छा ग्रह पड़ा हुआ है, अपनी राशि में है, बड़ी अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आमतौर पे बहुत अच्छा ग्रह अष्टम में पड़ा हो तो भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो शनि कनेक्शन, अच्छे शनि, कुंडली के योग कारक शनि जो होते हैं, वो को कनेक्शन बना ले अष्टम घर के साथ, चौथे घर के साथ, सेकंड हाउस के साथ, जो आपका संचित धन वाला होता है, आपका जो भाव होता है, अगर इसके साथ बना लेंगे, इनके कारक ग्रह के साथ कोई कनेक्शन अच्छा बना लें, तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी वृंदा जी जो पोजीशन है कुंडली के अंदर, वो मैं देखूंगा क्या पोजीशन है, जो भी बनता हुआ उपाय होगा मैं दूंगा, वो आप कीजिएगा, तो प्रॉपर्टी जो है आपको जरूर आपके जो हाथ से निकल रही है वो आपको मिल जाएगी। बहुत ही संजीदगी के साथ वृंदा जी का जवाब जो है वो दिया गया है। बाकी आपकी गुड लक रिपोर्ट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो जायदाद वाला मसला है ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। बड़ी मेहनत से बनती है प्रॉपर्टी, और फिर जो पुरखों की प्रॉपर्टी होती है उस पर जब कोई ऐसे लगता है कि आप अपना हक नहीं जमा पा रहे हैं, आप अपनी उनकी मेहनत की हुई आपके लिए जो की थी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो दुख तो होता है। सब सही हो जाएगा क्योंकि गुड लक रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। तो अब बारी टिप की है। टिप, सुपर टिप की बात है, और जब टिप की बारी होती है मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस एक टिप की वजह से बहुत इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज सवाल मेरा ये है, सुनील जी, बीमार लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कोई टिप बताइए जिनके घर में बीमारी ज्यादातर रहती है। पुनीत जी, आप एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल आप घुसे हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में। आज बात नीलम की चल रही थी, बात शनि की चल रही थी, और बीमारी का ही क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि बीमारी देने वाले ग्रह ज्यादातर शनि ही हैं। दुख, मिजरेबल लाइफ देने वाले शनि हैं। जो बीमार रहते हैं, ये एक जनरल मैं रेमेडी बता रहा हूँ सभी के लिए, ये सभी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी को। और जिनके घर में लोग बीमार रहते हैं या लोग बहुत ज़्यादा बीमार फील करते हैं, जो बेड रेडन हो चुके हुए हैं और तकलीफ ज़्यादा रहती है, उनको मैं एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप नेचर के लिए करेंगे, नेचर आपके लिए आपको हेल्प करेगी। जो गौशाला होती है, गौशाला, वहाँ पे गायें जो होती हैं, उनके लिए मेडिसिन का दान कीजिए। कुछ मलहम आते हैं जो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। आप गौशाला जाइए, उनसे पूछिए कौन सी दवाएं जो हैं वो यूज़ करते हैं गायों के लिए, जहाँ जब बीमार होती हैं, वो दवाएं लेके, या वो जो मलहम होते हैं, वो जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, वो आप शनिवार के दिन जाके ये डोनेट करके आइए, और ये इसको 3-4 बार कर दीजिए। यानी कि महीने में एक बार करिए, फिर नेक्स्ट मंथ कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ कीजिए। 3-4 महीने लगातार ये उपाय कर दीजिएगा। धीरे धीरे जो बीमार इंसान है, अगर बीमार इंसान है उसका हाथ लगवा दीजिए,
अगर वो बीमार इंसान खुद जा सकता है, इतना है काबिल है कि जा सकता है, तो वो खुद जाके दे सकता है, वरना हाथ लगवा के ये मेडिसिन जो है वो आप जो है डोनेट कर दीजिए। इससे आपकी हेल्थ को ज़रूर थोड़ा सुधार फील होगा। तो बस फिर मुझे ये लगता है कि वैसे तो हम सुपर टिप देते हैं, लेकिन आज का जो ये पूरा एपिसोड था ये टिप्स ही थी, इसमें फ़ायदे ही ज़्यादा गिनाए गए हैं। और जहाँ फ़ायदे की बात होती है वहाँ एस्ट्रो ओपीडी की बात होती है, वहाँ आपकी बात होती है, वहाँ सुकून की बात होती है। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।